आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। गौरतलब है कि 2 दिनों पहले भी प्रयास किया गया था, आज फिर कोशिश होगी किसानों की दिल्ली कूच की। दोपहर 12 बजे दिल्ली कूच करेंगे किसान और किसानों के ऐलान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट लगातार बना हुआ है। चाहे फिर पंजाब हरियाणा की सीमा हो यानी शंभू बॉर्डर या फिर दिल्ली और हरियाणा की सीमाएं हों, तमाम जगहों को सख्त निगरानी में पहरे में रखा जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर अलग अलग बॉर्डर पर डेरा लगा हुआ है आंदोलनकारी किसानों का, पंजाब के प्रदर्शनकारियों का बॉर्डर पर डटे हुए हैं। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, कूच की तैयारी है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये परसों की तस्वीरें हैं जब किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिशें की थी और किस तरह बैरिकेडिंग को हटाया गया। किसान संगठनों की मांगे क्या हैं वो भी आपको लगातार इन ग्राफिक्स के जरिए अब दिखाते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फसलों की कीमत तय हो, एमएसपी की गारंटी हो, कानून की डीएपी खाद की कमी ना रहे, किसान खेत मजदूरों का जो कर्जा है वो माफ किया जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू किया जाए। ये सभी किसानों की, किसान संगठनों की मांगे हैं जिन्हें पूरा कराने के लिए एक बार फिर मोर्चा लगाने की तैयारी की गई है, कूच की तैयारी की गई है। किसान आंदोलन में मरे किसानों को मुआवजा दिया जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। इसके अलावा आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए, ऐसा किसानों का कहना है। तो आपको बता दें कि आज एक बार फिर बॉर्डर पर तनाव बन सकता है, चूंकि 2 दिन पहले भी तनाव बना था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे सुरक्षा कर्मियों द्वारा और जानकारी के अनुसार कई किसान घायल हुए थे, जिसके बाद किसान संगठनों ने परसों यानी 7 तारीख को 6 तारीख को जो दिल्ली कूच की कोशिश की गई थी उसको रोका और टाला गया था और कहा गया था कि सरकार से बातचीत करेंगे। लेकिन अब किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने वार्ता का कोई न्योता नहीं दिया है। ऐसे में आज फिर किसान दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे। किसानों का तर्क है कि 101 किसानों का जत्था पैदल जाएगा, बिना किसी सामान के जाएगा। हालांकि प्रशासन लगातार कह रहा है कि बिना अनुमति के आगे बढ़ने नहीं देंगे और इस बाबत पक्का मोर्चा सुरक्षा कर्मियों ने भी लगा दिया है और उसमें अलग अलग लेयर की सुरक्षा स्थापित की गई है, जिसमें शुरुआत कीलों से है, फिर बड़े बड़े बोल्डर बैरिकेडिंग है, उसके बाद एक मजबूत टीन शेड लगाया गया है जिसपे कंटीली तारें लगी हुई हैं और उसके उस तरफ खड़े होंगे सुरक्षा कर्मी। यानी एक तरफ आंदोलनकारी किसान और दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी। राघव विज हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए। राघव, परसों के बाद आज एक बार फिर मोर्चा लगा हुआ है, किसान दिल्ली कूच की बात कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं और उस दिन भी तनाव बना, विवाद हुआ, आज भी हो सकता है, इसकी पूरी उम्मीद है। फिलहाल किस तरह की स्थिति है, किसानों का क्या कुछ आज रुख नजर आ रहा है? बिल्कुल 8 दिसंबर को दिल्ली कूच की कॉल जो है किसानों द्वारा की गई है। आज 8 दिसंबर है। 101 किसानों का जत्था दोपहर 12 बजे जो है यहाँ से हरियाणा की ओर जो है कूच करेगा। लेकिन दूसरी तरफ तैयारियों की अगर बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि तैयारियां जो है पूरी तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा कर ली गई है। ये मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीमेंटेड बैरिकेटिंग है। यहाँ तक जो है परसों यानी 6 दिसंबर को किसान जो है आए थे, लेकिन पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किया गया था, उनको जो है वापसी यहाँ से जत्थे को मोर्चे ने वापस बुला लिया था। लेकिन बात अगर करें आज पूरी तरह से उसी तरह से पुलिस की पूरी तैयारी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि धारा 163 जो है वो लगी हुई है। जब तक जो है ये परमिशन नहीं आती तब तक किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस की तमाम टुकड़ियां यहाँ मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ के जवान जो है वो यहाँ मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक परमिशन नहीं होगी इन्हें आगे नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीती शाम प्रेस वार्ता कर किसान नेता सरबत सिंह पंदेर ने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि वह दिल्ली की ओर जो है कूच जरूर करेंगे। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि परसों की तरह जिस तरीके से पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए, जिसमें 25 से ज्यादा किसान घायल हो गए थे, उन्हें राजपुरा पंजाब के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ एक किसान वहां अभी हैं और कुछ एक जो है वहां से अस्पताल से जिनकी छुट्टी हो गई है। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो पुलिस प्रशासन लगातार सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से किसानों पर नजर बनाया और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जब तक यहाँ
आने की परमिशन ना हो उनको आगे बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। तमाम पुलिस के आला अधिकारी, चाहे एसपी की बात करें, डीसी अंबाला की बात करें या आईजी की बात करें, वह लगातार स्थिति का जो है सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकती हैं, सामने जो है किसान यहाँ पर जत्था जो है उनकी मीटिंग चल रही है, किसान नेता तमाम मौजूद हैं, वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद हैं कि ताकि किसी भी तरह की कोई सिचुएशन जो है खराब ना की जा सके और बिना बात के उस एक जो बैरिकेडिंग की गई है वॉलंटियर से, उससे आगे आने की किसी को परमिशन नहीं है। तो वहीं किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 12 बजे अरदास करने के बाद वो है जो यहाँ से हरियाणा दिल्ली की ओर जो है कूच वह जरूर करेंगे। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या परसों की तरह पुलिस बल प्रयोग करके किसानों को यहाँ से वापस भेजने का काम करती है, किसान यहाँ बैरिकेडिंग तोड़ जो है आगे जाएंगे। जी राघव, जिस तरह से अभी शांति पसरी हुई है, उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा नहीं होगा 2 घंटे बाद, चूंकि परसों भी इसी तरह का हाल बना, माहौल बना। आप लेकिन सबसे पहले ये भी बताइए, चूंकि इस तरह की भी जानकारी है कि आज प्रशासन द्वारा मीडिया को भी एडवाइजरी दी गई है कि आप भी जिस जगह पर मोर्चा सुरक्षा कर्मियों ने लगाया उसके नजदीक ना जाएं, यानी तैयारी दोनों तरफ से आज एक बार फिर की गई है। किस तरह की सुरक्षा कर्मियों द्वारा बैरिकेडिंग की गई, कितनी लेयर की सुरक्षा यहां पर बनाई गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रेस के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि 1 किलोमीटर दूर जहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, बैरिकेडिंग की है, उससे 1 किलोमीटर दूर आप रहेंगे। लेकिन इस समय हम पंजाब साइड मौजूद है, कहीं ना कहीं यहां तक पहुंचने में हम कामयाब जरूर हुए। लेकिन अगर बात मैं करूं हरियाणा साइड की, तो वह वहां पर जो है बिल्कुल भी पत्रकारों को उस बैरिकेडिंग से आगे जो जाना वो जो है अलाउड नहीं है और 5 लेयर की जो है बैरिकेडिंग है यहाँ पर। उसके बाद जो है हरियाणा साइड तो पहले ही 1 किलोमीटर दूर जो है किसानों को जो मीडिया कर्मी है, लोग हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर शांति का जो पूर्ण माहौल जो बना है, लेकिन जब 12 बजे किसान जब हरियाणा की ओर कूच करेंगे तो देखने वाली ये बात रहेगी कि वे आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जी राघव, कितनी लेयर की सुरक्षा है यहाँ पर? अब तस्वीरें जिस तरह की सामने आई हैं उसमें नजर आ रहा है कि पहले कीले बिछाई गई हैं, कीलों के साथ साथ सीमेंटेड ब्लॉक हैं। जी दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं। की गई है, सामने आप देख सकते हैं पहली बैरिकेडिंग है, उसके बाद जो है आगे टोटल जो है हरियाणा साइड तक जो है 5 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। ये एक सामने जो आप दीवार देख रहे हैं, आपको बता दूं ये एक जो है फर्स्ट लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो की गई है और इससे आगे किसी को यहाँ तक जो है किसान परसों पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल भी आगे नहीं उन्हें जाने दिया गया। पुलिस द्वारा लगातार यहाँ पर बल का जो है प्रयोग किया गया था। जी राघव, जिस तरह से एक तरफ सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, दूसरी तरफ किसान संगठनों की बैठक हो रही है, लेकिन बीच में एक दिन गुजरा है, यानी 6 तारीख और आज के बीच में एक दिन गुजरा और कहा यह गया था कि सरकार से वार्ता होगी, लेकिन किसान संगठन क्या कह रहे हैं? क्या वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया? बातचीत किसी तरह की नहीं हुई? फिलहाल किसानों द्वारा साफ तौर पर कहा है कि चाहे प्रशासन या हरियाणा सरकार द्वारा किसी भी तरह की कोई बातचीत की पहल नहीं की गई। वह फिलहाल वो पहले भी इसी बात पर लिखते कि अगर कोई बातचीत करता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है या केंद्र से कोई अधिकारी आता है तो वह बात करने को तैयार है। लेकिन फिलहाल 2 दिन बीत गए, अभी तक कोई भी अधिकारी कह लीजिए या सरकार का कोई नुमाइंदा, बड़ा एक अधिकारी, सीनियर अधिकारी, कोई भी जो है अभी यहाँ पर बातचीत के लिए किसी ने पहल नहीं की है। तो अपने आप में एक बड़ी बात है। 6 तारीख को जिस तरीके से यहाँ पर माहौल जो है पूरा दिन तनावपूर्ण रहा और किसानों की संख्या की अगर बात करें तो परसों 6 दिसंबर के बाद जिस तरीके से किसान घायल हुए थे तो संख्या भी काफी जो है यहाँ बढ़ गई है। अब देखने वाला ये बात होगा कि आज जो है दोपहर 12 बजे जो जत्था रवाना होगा, क्या वह आगे जा पाएंगे या पुलिस उन्हें पहले की तरह यहीं रोक दी जाएगी। जी राघव, जिस तरह से जानकारी है कि प्रशासन ने अनुमति दी नहीं है, लगातार प्रशासन कह रहा है कि अनुमति के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाएगा, किसान संगठन कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, यानी विवाद तो दोबारा पैदा हो सकता है, खड़ा हो सकता है और तस्वीरें भी उसी तरफ आगे बढ़ती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से परमिशन नहीं दी गई है, धारा 163 लगाई है, बार बार पुलिस द्वारा जो है अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहाँ आगे मत आए, 5 से ज्यादा जो अलाउड नहीं है, कार्रवाई की जाएगी। तो माहौल जो है आज भी इस तरीके का जो है तनावपूर्ण रहने वाला है। जिस तरीके से किसान जो है आगे दिल्ली की ओर जो है कूच जरूर करेंगे, वहीं दूसरी ओर पुलिस भी जो है पूरी तैयारी में है। आप देख सकते हैं पीछे जो है एक जाली लगाई गई, दोनों तरफ ही पुलिस की। ये दिल्ली से जब पंजाब से दिल्ली जाने वाली रोड है, तो दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं मेरे पीछे
तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो है दिल्ली से पंजाब आने वाली जो लाइन है, दोनों ही तरफ पुलिस की पूरी तरह से तैयारी है। वज्र वाहन जो वो खड़े गए हैं और वाटर कैनन जो है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, सभी तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं। तो हालांकि जिस तरीके से मीडिया की दूरी की बात करें तो 1 किलोमीटर दूरी कहा गया है, तो कहीं ना कहीं आज इस बात का अनुमान हम लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं माहौल जो है आज भी तनावपूर्ण रहेगा। राघव, आपने किसान नेताओं से, किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं से भी लगातार बातचीत की। आप परसों की घटना के बाद उनका रुख अब किस तरह का है? क्या किसी तरह का परिवर्तन आया है या फिर अभी भी वो जो जिस तरह से दिल्ली कूच की कॉल दी गई है उस पर अडिग हैं? उनके रुख में किसी तरह का परिवर्तन इन 2 दिनों में आया है क्या? देखिए, परिवर्तन की बात करें तो किसानों द्वारा जो है अपनी उनका कहना है कि उन्होंने एक विशेष रणनीति बनाई है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान की जो संख्या है वो लगातार यहाँ बढ़ रही है। परसों और अब में स्थिति में काफी बदलाव है। कई तरह की रणनीतियां बनाई गई हैं और कई तरह के फैसले लिए गए हैं जो कि किसान नेताओं का लगातार इस बात का जो है कहना है। वहीं दूसरी ओर जो है किसानों की संख्या, जब 25 किसान यहाँ घायल हुए उसके बाद किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आज संडे है। संडे करके जो है किसानों की संख्या पहले से जो है काफी ज्यादा यहाँ देखने को मिल रही है। लगातार दूर दराज से किसान जो है यहाँ शंभू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। तो परसों की और आज की स्थिति में बेहद काफी एक डिफरेंस नजर आ रहा है। जी राघव, एक और सवाल आपसे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसानों की संख्या में इजाफा हुआ है, परसों की तुलना में अब यहाँ पर ज्यादा किसान इकट्ठा हो चुके हैं। चूंकि शंभू बॉर्डर पर तो जो मोर्चा है काफी लंबे समय से लगा हुआ है, किसान लगातार रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। क्या इस रास्ते के अलावा भी किसी और रास्ते के जरिए हरियाणा में दाखिल किया जा सकता है किसानों द्वारा? किसान हो सकते हैं क्या? इस तरह की भी कोई रणनीति है? और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, चूंकि यह भी कहा गया है इस बार कि हरियाणा के किसान नेताओं का, किसानों का समर्थन इस बार आंदोलनकारियों को नहीं मिल पा रहा है उस तरह से। देखिए, आपको बता दूं कि किसान पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वे दिल्ली जाएंगे जरूर और इसी रास्ते से जाएंगे जहां बैरिकेडिंग की है। हालांकि अगर तमाम आसपास के गांव की बात करें, जिस तरीके से रूटीन में लोग वहां से आ जा रहे हैं, पंजाब वाले हरियाणा की तरफ जा रहे हैं तो हरियाणा वाले पंजाब की तरफ आ रहे हैं, ऐसे में किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वे छुप तरीके से नहीं जाएंगे तो इसी जो यहाँ बैरिकेडिंग की है इसी पुल के ऊपर से जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आपने कहा कि हरियाणा के किसानों की, तो गुरनाम सिंह चड़ूनी का ये बयान जो है वो जरूर सामने आया हरियाणा से कि उनको न्योता ना तो दिया गया है, ना ही वो इस मोर्चे में शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर किसान नेता सनवर सिंह पंदेर जो है पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि ये उनके हरियाणा इकाई वाले देखेंगे, लेकिन पंजाब का पूरा किसान जो तैयार है। और भी हरियाणा के कई अंबाला के साथ लगते हरियाणा के कई ग्रामीण इलाके हैं जिसका पूरा समर्थन जो है इस आंदोलन को और किसान मोर्चे को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें आगे बढ़ने की तो किसान कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से 101 किसानों का जत्था जाएगा, जो कि जिसकी लिस्ट वो पहले ही सार्वजनिक कर चुके हैं। प्रॉपर उनका सबका डाटा है। फॉर्म जरूर भरवाया गया कि अगर इस दौरान किसी तरह की उन्हें हिरासत में लिया जाता है या जेल भी जाना पड़े तो इस तरीके की सारी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो किसानों ने अपनी मर्जी से साइन करके उन्हीं 101 लोगों को शामिल किया हुआ है इसमें। राघव, और जानकारी दें, किसान मोर्चे में किस तरह की हलचल अभी नजर आ रही? किसान चूंकि लंबे समय से यहाँ पे ठहरे हुए हैं, तो किसानों ने अपनी तरफ से क्या कुछ प्रबंध किए हैं? यहाँ पर मोर्चे को अगर मान लेते हैं कि आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, परमिशन नहीं है, तो किसान यहीं पर डटे रहेंगे? किस तरह की व्यवस्था किसानों ने यहाँ पर की हुई है अपने लिए? देखिए, पिछले लंबे समय से 13 फरवरी से किसान यहाँ पर मोर्चा जो है वो संभाले हुए हैं। तो हर तरह की तैयारियां जो है पूरी मुकम्मल है उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी अगर आगे बढ़ने नहीं दिया जाता तो यहाँ उनकी तमाम तालियां हैं। चाहे वो राशन की बात करें, चाहे यहाँ रुकने की बात करें, ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है पूरी एक सेल्फ हाउस की तरह उन्होंने जो है बना रखी है ताकि किसी भी तरह का कोई उनको दिक्कत ना है। वो यहाँ पर अगर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता तो फिलहाल जो है वो यहीं रहेंगे और पूरी तरीके से उनकी तैयारियां। लेकिन साफ तौर पर उनका कहना है कि आज वह दिल्ली कूच जो है 12 बजे 101 किसानों का जो जत्था है वो जरूर करेगा। जी राघव, एक आखिरी सवाल और उसके बाद आगे बढ़े। जिस तरह से पहले आंदोलन हुए उसमें कई किसान नेता साथ आए थे, एक पूरा एसके मोर्चा तैयार हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीजें घटी और तमाम संगठन अलग होते गए। ये संगठन तैयार हुआ और उसने दिल्ली कूच की कॉल दी है। फिलहाल इसको कोई बहुत बड़ा समर्थन अभी हासिल हुआ ऐसा नहीं है। क्या माना जाए, क्या रणनीति इस बार किसानों की अलग तरह की है?
देखिए देखिए इस बार किसानों ने जो है अपनी रणनीति जो है पूरे एक सभी संगठनों से मिलने के बाद ही जो इनका मोर्चा है, जो गैर राजनीतिक मोर्चा है, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एक अपनी एक रणनीति बनाई है। उसके बाद ही आगे की जो बात है, कल मीडिया में सरवन सिंह पंदेर जो किसान नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने आपस में कुछ एक तैयारियां मुकम्मल की हैं, और अगर अन्य संगठनों की बात करें तो फिलहाल अन्य किसान संगठनों का भी जो है उनको साथ मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघव, और नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर किसान दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली कूच के बीच में परमिशन है और जबरदस्त बैरिकेडिंग सुरक्षा की ना ही परमिशन मिली है और ना ही किसी तरह की सख्ती हटी है। ऐसे में तनाव बढ़ सकता है, ऐसा माना जा सकता है, चूंकि परसों भी यही इसी तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा था।